तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। अब तक जो हम प्रैक्टिस कर रहे थे, जो तक हमने सीखा है, हमने सीखा भाई क्या मैं कोई काम करता हूँ, किया था, करूँगा, कर रहा हूँ, करना चाहिए, कर सकता हूँ, बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हमने सीखे हैं। राइट राइट, यस और नो? बोल पाओगे साथ साथ? Yes, sir. कैन यू स्पीक? Yes, sir. पूरे सेंटेंस बोला करो, सिर्फ यस नहीं। कैन यू स्पीक? यस सर। Yes, sir. I speak. आई कैन स्पीक। मैं नहीं बोल सकता सर। ये बोल सकता है, ये नहीं बोल सकता, ये नहीं बोल सकती, ये तो बोल सकती है, शायद ये बोल सकती है, मुझे पता था ना। हाँ, सोच समझ कर बोल दिया लड़के ने। शी मे स्पीक, पहले आता मे बी दिमाग में, है ना? Yes, sir. तो शायद ये बोल सकती है शी मे स्पीक। फिर से बोलो। She may speak. वेरी गुड। दो एक्शन लगा दिए एक सेंटेंस में, बी भी लगा दिया और स्पीक भी लगा दिया। Sorry. शी मे बी, बी का मतलब क्या हो गया? ये हो सकती है। क्या हो सकती है ये? शी मे बी अ डॉक्टर, शी मे बी अ टीचर, शी मे बी का तो होना होता है She may स्पीक। ये बोल सकते हैं शायद, है ना? ये कहना चाह रहे हो ना? yes. शायद ये बोल लेगी, बोल सकती है, हो सकता है बोले। सिखाया था बहुत अच्छे से। नहीं मैं, हाँ यस, maybe you do it तो कर सकते ऐसे बोलते You can do हैं it. मे बी You can do it. यू कैन डू इट। Maybe. मे बी एक अलग सेंटेंस है, यू कैन डू इट अलग सेंटेंस है। ये दो अलग अलग सेंटेंस हैं। हम लोग क्या करते हैं, इन सभी को मिक्स करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बार बार हमने मे बी बहुत बार Yes, सुना है। sir. ये मे बी कुछ नहीं है, मे बी कोई एक अलग चीज़ नहीं है। ये मे बी एक वाक्य है, एक सेंटेंस है। जैसे मैं जानता हूँ तो आई नो, ये जानता है तो ही नोज होना चाहिए। आई नो ही नोज इकट्ठा नहीं कर दूंगा मैं, आया समझ में? लेकिन आपके मुंह पे आई नो ज़्यादा चढ़ा हुआ है या आई डोंट नो ज़्यादा चढ़ा हुआ है। मुझे नहीं पता तो ही तो मैं आई डोंट नो बोलूँगा ना। अगर मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूँगा? आई डोंट नो ही नोज, इकट्ठा ऐसे बोल दूंगा। तो आप मिक्स करने की गलती कर रहे हो बार बार। बी क्या होता है? एक एक्शन है, एक वर्ब है। जैसे कि बाकी दुनिया की सारी वर्ब्स हैं, उसी तरह बी क्या है? एक वर्ब है। जैसे कि प्ले, डांस, गो, वैन, जितनी भी हमारी बहुत सारी वर्ब्स होती हैं, स्टडी, रीड, सी, लुक, वॉच, जैसे ये वर्ब्स हैं, ऐसे ही बी क्या है? एक वर्ब है। तो हमें बी कब लगाना होता है? जब होने की बात हो। जाने की बात होगी तो हमें क्या लगाना होगा? गो लगाना होगा ना। तो यहाँ पर बी का कोई मतलब है? खेलने की बात है तो क्या लगाना होगा? इसमें बी क्यों लगाएंगे हम? जब खेलने की कही है तो हमने होने की तो ना कही है। जैसे कि हो सकता है ये एक टीचर हो, आने वाले समय में हो सकता है टीचर बन जाए। ही मे बी, अब होने की बात कही ना मैंने। अब मैं यहाँ पे प्ले थोड़ी ना लगा दूंगा, ही मे प्ले टीचर, गलत हो गया। तो ये खेल सकता है शायद, मैंने ये कहा। हाँ हो सकता है, अच्छा खेलने इसको मौका दो एक। ही मे प्ले वेल, ही मे प्ले वेल। अब प्ले की बात थी तो ही तो प्ले लगाया ना मैंने। जब होने की बात होगी तो हम क्या लगा देंगे? बी। इसीलिए बी जितनी बारी मॉडल वर्ब्स होती हैं उन सबके साथ आएगा। विल बी, शैल बी, कुड बी, मे बी, माइट बी, मस्ट बी, ought टू बी, है ना? सुना होगा इनके साथ, शुड भी सुना होगा, विल भी सुना होगा आपने। लेकिन आपने इस तरीके से लगाया इनको कि इसके बाद हम दूसरी वर्ब लगाने की सोचते ही नहीं। कोई इनकी शादी थोड़ी ना होगी कि मे और बी की शादी है सर, इसके बाद तो मैं किसी और का इनके बीच में घुसने नहीं दूंगा। ना, ये दोनों पति पत्नी है। नहीं, पति पत्नी नहीं है। राइट, इनके साथ औरों का भी अफेयर चलेगा। राइट। तो मान लो शादी भी हो गई तो भी अफेयर तो चलाना पड़ेगा इनका। तो बी को हटाओ, वहाँ पे दूसरा एक्शन लगाओ। जो एक्शन की रिक्वायरमेंट है उसी एक्शन को हमें वहाँ पर लाना होगा। ओके। बी विल के साथ कब आएगा? होने या जाने, होने की बात होगी जब, है ना? जैसे कि वो पागल हो गया, है ना? वो पागल हो जाएगा। ही विल, होने की बात है ना, हो जाने की बात है ना। ही विल बी। अब इसमें आप डांस लगा दोगे, ही विल डांस। डांस क्यों नहीं लगाओगे? नाचने की मैंने कही ही नहीं। तो जिस सेंटेंस में मैंने होने की नहीं कही तो वहाँ पे ज़बरदस्ती भी नहीं आना चाहिए। जैसे इसमें डांस नहीं आ सकता ना, या डांस की तरह कोई और वर्ब नहीं आ सकती। यहाँ पर मैंने कहा वह पागल हो जाएगा, हो जाएगा कहा सर ने, तो ही विल, यानी कि बिकम आप लगा लेते हो आराम से, बिकम लगा लेते हो ना। पागल हो जाएगा, ही विल बिकम मैड। फिर से बोलो। तो बी और बिकम कोई भी अलग अलग चीज़ नहीं है, ये लगा लो आप, एक ही चीज़ है। दोनों सेम मीनिंग रखते हैं। बिकम लगाओ यहाँ पर या फिर बी लगाओ। राइट, ही विल बिकम मैड, पागल हो जाएगा, हो जाएगा तो कैसे बोलेंगे? ही विल बिकम मैड। तुम पागल हो जाओगे, यू विल बिकम मैड। और बिकम को उठा के बी लगा दो, यू विल बी मैड। या फिर यू विल डांस हो जाएगा, यू विल डांस, पागल हो जाओगे तुम। इसमें डांस नहीं आ सकता ना, बस वही चीज़ है। आगे से नहीं करोगे नहीं गलती। आगे चलें, शैल वी गो अहेड? ओके। तो वो हमने पूछा भाई क्या प्रैक्टिस करते हो? मैं नहीं करता। व्रत रखते हो आप?
व्रत रखते हो आप? Do you take fast? मैं नहीं रखता। No, I don't take fast. ये रखती है, She takes fast. ये नहीं रखती। She doesn't take fast. शी डजंट कीप फास्ट, कीप फास्ट। फिर से बोलो। She doesn't keep fast. इसने कल रखा था व्रत। शी केप्ट फास्ट यस्टरडे। फिर से बोलो। She kept fast yesterday. पूछें कैसे, क्या आपने रखा था व्रत? Did you keep fast? मैंने तो नहीं रखा था। No, I didn't keep fast yesterday. इसने रखा था। But she kept fast yesterday. पूछें कैसे, कैसे ने रखा था? Did she kept fast डिड शी yesterday? कीप, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म, डिड शी कीप फास्ट। वंस अगेन, Did she keep fast yesterday? इसने नहीं रखा था, No, she don't keep fast. उसने रखा था। But she kept fast. शी केप्ट फास्ट, अभी भी रखे हुए हैं। She is keeping fast. शी इज कीपिंग फास्ट। रहा रही तो नहीं आया ना, रखे हुए हैं मतलब अभी भी रखा है और रखा हुआ काम कंटिन्यू है, चल रहा है। तो शी इज कीपिंग फास्ट कैसे बोलेंगे? She is keeping fast. कैसे पूछें, क्या आपने व्रत रखा है? Do you Do- No. कंटिन्यू से आर यू कीपिंग फास्ट। वंस अगेन, Are you keeping fast? मैंने नहीं रख No, रखा, I am not keeping fast. इसने रख रखा है। She is keeping fast. क्या इसने रख रखा है? Is she keeping fast? सर क्या आपने रख रखा है? Are you keeping fast? मैंने नहीं रखा, No, I am not keeping fast. बचपन में रखा करता था मैं। बचपन में रखता था मैं, बचपन में रखता था मैं, I kept fast. बचपन में रखता था मैं, बचपन में रखता था मैं, बचपन में रखता था। मैंने कहा था ना थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में, क्या सारे सेंटेंसेस बना लोगे सही से? यहाँ पर आकर आप अटक गए। मैं बचपन में व्रत रखता था। I kept fast. सर पास्ट तो है, सेकंड फॉर्म लगनी चाहिए, बिल्कुल सही, राइट। लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, ध्यान दोगे तो डिफरेंस देखो। मैं बचपन में व्रत रखता था, मैंने बचपन में व्रत रखा था। अंतर आ रहा है कुछ समझ में? शक्तिमान मैंने देखा था बचपन में, शक्तिमान मैं देखता था पहले। अंतर आ रहा है समझ में? जब कोई काम, जब हम सेकंड फॉर्म तब लगाते हैं जब हम बोलते हैं ना कि भाई मैंने पर्टिकुलर वो काम किया था किसी समय। जैसे एक बार मैं उसके घर गया था, यस आई वेंट टू हिज हाउस। कैसे बोला मैंने? यानी मैंने पर्टिकुलर एक बार मैंने कोई काम करने के बारे में बताया कि पास्ट में कोई एक्टिविटी मैंने की थी। लेकिन मैं अभी जो कह रहा हूँ ना, मैं करता था। यानी जब पास्ट में कोई काम आप रेगुलर बेस पर करते थे, रिपीटेडली कोई एक्शन था, हाँ मैं ये किया करता था, बट अब नहीं करता। अब किया था में और करता था में डिफरेंस है। जैसे मान लो पहले दारू पिया करता था, यानी दारू पीता था, मैंने ये नहीं कहा कि इसने पी थी। आ रही बात समझ में? ये पहले पीता था, फिर मेरे पास आया, मैंने इसको सुधारा, समझाया, बट देख ठीक है ना, पहले दारू पीता था, अब नहीं पीता। यानी पहले रोज रोज उस काम को या रेगुलर बेस पर उस काम को कभी कभी जो भी है, जो भी इसका रूटीन था उस हिसाब से किया करता था, अब नहीं करता। और एक मैं कहूँ कि आई ड्रैंक वंस, हाँ एक बार मैंने पी थी, पीता नहीं था मैं पर पी थी एक बार। इसके में क्या है, लेकिन ये पीता था, इसके में ये नहीं कहा कि इसने एक बार पी थी। आ रही बात समझ में? तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में जो हम पहले किया करते थे, पहले करते थे, अब नहीं करते। पर्टिकुलर हम एक समय की बात बताने, एक चीज़ के बारे में बताने कि ये एक्शन मैंने किया था, तो सीधा सेकंड फॉर्म लगा देंगे, है ना। मैंने पूछा, मैंने आपने शक्तिमान देखा था कभी बचपन में? हाँ सर देखा था एक बार, यस आई सो, या फिर वॉच लगा सकते हो, आई वॉच्ड, क्योंकि वीडियोज़ वगैरह देखना वॉच हो जाता है। तो वैसे तो शक्तिमान देखा नहीं था। अगर आपने वैसे गली में घूमता हुआ देखा था तो आई सो शक्तिमान। कैसे बोलोगे? आई सो शक्तिमान। फिर से बोलो। I saw Shaktiman. अरे सर हाँ मैं देखा था, मार्केट से जा रहा था, सब उस दिन शाम को सब्जी लेने आया था, तो मैंने मार्केट में शक्तिमान देखा था। तो आई सो शक्तिमान, तो यहाँ पर तो सी आ जाएगा। लेकिन हम शक्तिमान देखने से मतलब क्या है, वो सीरियल है ना, वो जो टीवी में सीरियल आता था, वो वीडियो पर्टिकुलर नाटक जो था वो देखा था मैंने, तो वॉच लगना चाहिए वीडियोस के लिए। तो आई Watched Shaktiman. वॉच्ड शक्तिमान, सेकंड फॉर्म लग गई। क्या लग गई? तो मैंने देखा था, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा मैंने देखा था, देखता था, मैं देखता था। नहीं, जब भी वो आया करता था उसके पूरे जो प्रॉपर एपिसोड्स होते थे सारे में देखता था। आई यूज्ड टू एक्शन, क्या बोलते हैं? यूज्ड टू। क्या लगाएंगे हम? जो काम पहले किया करते थे अब नहीं करते। ऐसे दुनिया भर के ऐसे काम आपकी लाइफ में होंगे जो आप पहले किया करते थे। जैसे कि पहले हम क्रिकेट बड़ा खेला करते थे, मुझे याद है। तो मैं क्या करता था, पहले क्रिकेट खेलता था। आई खेला था नहीं, मैंने खेलता था। आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। फिर से बोलो। तो यूज्ड टू लगाना है। तो इसमें मेन एक्शन का काम है ना, यूज करेगा हमारा, मतलब इसमें जो फॉर्मेशंस में जो चेंजेस करने हैं ना, सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म, आपको यूज्ड टू की लगानी है। जो हमने यूज्ड लगाया वो सेकंड फॉर्म ही तो है ना। तो मैं क्या करता था, क्रिकेट खेलता था। आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। वंस अगेन
I used to play cricket. पूछेंगे कैसे कि आप खेलते थे, Used to. जैसे डिड यू एक्शन होता है, Used to. सो डिड यू यूज्ड टू। अब यूज्ड का क्या बन गया, यूज बन गया। डिड यू यूज टू प्ले क्रिकेट कैसे बोलेंगे, Did you used to play cricket? कुछ नहीं है, पुराने स्ट्रक्चर्स पर ही हम इसको यूज टू को डाल रहे हैं, राइट। डिड यू एक्शन आपने सीख रखा है, डू यू एक्शन सीख रखा है, सब कुछ आपने सीख रखा है, बस उसी स्ट्रक्चर पे इसको डालते चले जाओ। कि आप खेलते थे क्रिकेट पहले, Did you used to play cricket? हाँ मैं खेलता था। Yes, I used to play cricket. नहीं सर मैं नहीं खेलता था, I didn't used to play cricket. ये खेलता था। But she used to play cricket. ये खेलता था, शी यूज टू प्ले क्रिकेट। मैं कह रहा हूँ ये खेलता था, कह रहा है शी। चलो वो उसको पता है अपने बारे में, हमें थोड़ी ना शी लगाता उसको पता भाई, ठीक है। He used to play ही यूज टू प्ले cricket. क्रिकेट, फिर से बोलो। He used to play cricket. तो कोई भी काम हम करते थे तो यूज टू एक्शन क्या बोलेंगे। Used to तो action. था एक जमाना हम बहुत क्रिकेट खेलते थे, उस समय I used. हम खेलते थे ना, वी We यूज टू प्ले क्रिकेट इन चाइल्डहुड। फिर से बोलो। We used to play cricket in childhood. पूछें कैसे क्या अब खेलते हो क्रिकेट, डू यू। Do you play cricket now? नहीं सर मैं अब नहीं खेलता, No, I don't play cricket now. But आई I डोंट used to प्ले play. क्रिकेट नाउ, बट बचपन में सर बहुत खेलता था, बट आई यूज टू प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड। अब क्यों नहीं खेलते, Why do you play cricket? लाउडली। Why do do I I like play cricket? cricket? अब मुझे इसमें मजा नहीं आता। I don't like I it now. don't like. मजा इसका मीनिंग जब हम कहते हैं मुझे मजा नहीं आता, आई डोंट लाइक, तो मुझे पसंद नहीं है, पसंद तो मुझे भी है ना, और या फिर हो सकता है ना पसंद है, वो एक अलग चीज़ है। जब पसंद हो या ना हो से कुछ नहीं होता, कई बार क्या होता है खेलने लग जाते तो मज़ा आ जाता है उसमें। तो मज़ा आना और पसंद होना लगभग कुछ तो हद तक सिमिलर चीज़ है, लेकिन प्रॉपर डिफरेंस नहीं है वो। जब कहते हैं मुझे इसमें मज़ा आता है, तो उसके लिए हम बोलते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट यहाँ पर एक्शन की तरह यूज़ करेंगे हम, यानी वो मुझे इंटरेस्ट देता है, तो एक्शन की तरह यूज़ करें तो इसमें एक्शन के साथ हम ING, थर्ड फॉर्म, SES सब कुछ लगा सकते हैं। तो मुझे इसमें मज़ा आता है तो कैसे बोलूँगा, इट Interest. इंटरेस्ट्स मी। फिर से बोलो। It interests me. क्या It's इट्स क्यों लगा रहे हो, It. वो जाता है क्या बोलोगे, वो खेलता है, It plays. ही इज़ बोल रहे हो, ही बोल रहे हो ना, ही गोज़, गो में ऐसे लग रहा है, तो इसमें मुझे मज़ा आता नहीं, ये मुझे इंटरेस्ट देता है। इट इंटरेस्ट्स मी। फिर से बोलो it interests me. वंस अगेन। It interests me. लेकिन मुझे तो नहीं आता ना मज़ा। इट It नॉट not interests me. वेरी गुड, वो नहीं जाता कैसे बोलोगे, He doesn't. It ही नोट को बोलोगे, ही डजंट को बोलोगे। doesn't. वो नहीं खेलता, He doesn't. वह नहीं डांस करता, It doesn't dance. तो इसमें मुझे मज़ा नहीं आता। It doesn't interest me. इट डजंट इंटरेस्ट मी। फिर से बोलो It doesn't interest me. लाउडली। ही डजंट इंटरेस्ट मी। क्या बोल रहे हो, सॉरी सॉरी It. माय टंग It is slip of my tongue. इट इज स्लिप ऑफ स्लिप ऑफ माय टंग। इट इज स्लिप ऑफ माइंड। नो माइंड में तो सोच रहा था और टंग कुछ और रहा। मुझे अब उसमें मजा नहीं आता। ही में Mind में क्या चल रहा नहीं, वैसे आजकल हो भी रहा है, मतलब पहले रिश्तों को इतनी कदर दिया करते थे हम, इतनी वैल्यू होती थी रिश्तों की, मतलब जिससे शादी है या जिससे भाई विवाह हुआ है, जो भी कुछ है, मतलब ज़िंदगी भर उसकी सेवा करना, और आपस में लड़ाई हो जाए कुछ भी हो जाए मिलजुल कर लास्ट तक चलते थे। आजकल तो 2 मिनट में कह देते हैं ही डजंट इंटरेस्ट मी, ही डजंट इंटरेस्ट मी, राइट। अब मुझे इसमें मज़ा नहीं आता। और तो व्हाट यू मीन। मीन तो आपने बताया हमें, हमारा तो मीन था ही नहीं यहाँ तक, इस मीन पे आपने पहुँचाया हमें, है ना। तो अब चेंज करने की बारी आ गई, शी डजंट इंटरेस्ट मी एनी मोर। तो और ज़्यादा अब मज़ा नहीं आता इसमें, तो क्या बोल देंगे साथ में ना, एनी मोर लगाना ज़रूरी है। जब हम कहते हैं अब मुझे इसमें मज़ा नहीं आता, तो जब कोई चीज़ अगर ना अब ये नहीं होता, मतलब तो अब के लिए हम लगाते हैं एनी मोर, अब और ज़्यादा नहीं रहा, और ज़्यादा नहीं रहा। बोलो अब इसमें और ज़्यादा। शी डजंट इंटरेस्ट मी एनी मोर, और कोई लड़की कहेगी तो ही लगा देगी। इसमें और ज़्यादा मजा नहीं। He doesn't. He can't understand that.
तो बोलो अब इस और शी के लिए कहेंगे तो शी डजंट इंटरेस्ट मी एनीमोर। अब ना तो हम ही की बात कर रहे हैं ना हम शी की बात कर रहे हैं, हम इट की बात कर रहे हैं, गेम की बात कर रहे हैं। उस गेम में मुझे मजा नहीं आता। इट डजंट इंटरेस्ट मी एनीमोर। फिर से बोलो। It doesn't interest me anymore. इट की जगह हम क्रिकेट भी लगा सकते हैं, है ना, क्योंकि क्रिकेट के लिए तो इट लगाया ना, जैसे लड़के के लिए ही लगा सकते हैं, इसके लिए हम जैसे इसके लिए हम शी लगा सकते हैं ये खुद ही लगाता है ना, तो इसके लिए हम ही लगाए या शी लगाए, उसकी मर्जी हो, बता देगा हमें। ठीक है, तो हम क्रिकेट के लिए क्या लगाएंगे, इट लगाएंगे। तो इसमें मुझे मज़ा नहीं आता। इट डजंट इंटरेस्ट मी एनीमोर। फिर से बोलो। It doesn't interest me anymore. फिर से ही याद आ रहा है इट डजंट इंटरेस्ट मी एनीमोर। आई और टी वाला इट ना। हाँ हाँ, आई और टी वाला इट। ओके, अच्छा अब बोलते इट ही नहीं लगा दो। इट डजंट इंटरेस्ट मी एनीमोर। ओके, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो बचपन में क्या करते थे, बचपन में ना कंचे खेला करते थे। यस सर। टाइम बचपन में हमारे मतलब बड़े फेमस गेम्स में से एक था कंचे। यस सर। आजकल के बच्चे तो कंचे पता नहीं फोन पे पबजी फोन वोन में लगे रहते हैं ना। हमारे टाइम में जो था मज़ा ही अलग था। जो कंचे में मज़ा था ना, किसी पबजी में भी नहीं था। सच्चाई ये है ना। बोतल भर भर के जो खुशी होती थी ना, वो 4 बोतल भर ली मैंने, 3 बोतल भर ली मैंने, है ना। होना कुछ नहीं था। हाँ, होना खुश हो जाते थे। मेरे पास भी है। हाँ, अभी भी भरा पड़ा है इसके बाद, देखो I have बचपन में जी रहा अभी है ना। हाँ, तो क्या आप कंचे खेलते हो? कंचे क्या होते हैं? मार्बल्स खेलते हो क्या? Do you play marbles? मैं इस तरफ तो नहीं खेलता, No, I don't play marbles. लेकिन सर बचपन में खेलता था। I used to play marbles. बट आई यूज्ड टू प्ले मार्बल्स इन माय चाइल्डहुड। फिर से बोलो। I used to play marbles in my childhood. अब क्यों नहीं खेलते भैया? Why do you not play? अरे सर, अब मज़ा नहीं आता। It doesn't interest me नहीं anymore. सर, आता है। It interests me इट anymore. इंटरेस्ट मी, बट अब टाइम नहीं है ना सर। बट आई हैव नो टाइम या फिर आई डोंट हैव टाइम। कैसे बोलोगे? I don't have time. वंस अगेन, I don't have time. आई डोंट हैव टाइम। उसके अलावा गिल्ली डंडा भी एक बड़ा फेमस गेम था हमारा, यस Yeah, सर। इसके साथ थोड़ा था. है ना। रोटी। मैं बड़ी गिल्ली डंडा लेके घूमता, अपन सब और अच्छे से सजा के रखते थे। ऐसे पता नहीं चीज़ों को हम लट्टू हुआ वो अपना प्रॉपर जगह बना के प्लेस की हमारी चीज़ें हैं, इनको साफ सुंदर रखना है ना। तो जब भी छुट्टी वाले दिन होता दिमाग में आता था सुबह गिल्ली डंडा खेलना शुरू करेंगे स्कूल की छुट्टी होती थी जब। तो गिल्ली डंडे क्या बोलते हैं वैसे हम? क्या बोलते हैं? टिप कैट। क्या बोलते हैं? टिप कैट। फिर से बोलो। Tic Tac. टिप कैट। Tic Tac. खेलते हो क्या? No. Do you play Tic Tac? खेलते थे क्या? Yes. Did you used to play? देखो, अगर मैंने पूछा होता कि क्या आपने खेला था कभी, है ना, कभी खेला था तो हैव से बना देता मैं। हैव यू एवर प्लेड? क्या आपने कभी खेला है? टिप कैट कैसे बोलेंगे? हैव यू एवर प्लेड। और मैंने पर्टिकुलर पास्ट के हिसाब से पूछा होता, मैं पूछता डिड यू प्ले, क्या पूछता? Did you play? खेला था, है ना, खेला था आपने कभी, डिड यू प्ले। अगर मैंने पूछा होता कि क्या आप खेलते थे, तो कैसे पूछेंगे? डिड यू यूज टू प्ले टिप कैट इन योर चाइल्डहुड? Tic Tac. डिड यू यूज टू प्ले टिप कैट? No, sir. आई Didn't. डिडंट यूज टू प्ले। डिड यू यूज टू प्ले? Yes, I used to play. आई यूज टू प्ले। अब क्यों नहीं खेलते? Why? Because I पूछेंगे कैसे? वाई डू यू नॉट प्ले टिप कैट नाउ? Cat was. किटकैट या किटकैट क्या था? किट कैट जो चॉकलेट आती है ना खाने वाली, वो, हाँ वो टेस्टी वाला खेलते थे आप? बताओ ना। टिप प Tic. टिप कैट, कैट बिल्ली, किटकैट। जो टिप मिलती है आपको रेस्टोरेंट्स में वो वाली टिप ठीक है। कैसे पूछेंगे? क्या आप खेलते थे? खेलते थे? Do you play Tic Tac? खेलते थे। डिड यू यूज टू प्ले टिप कैट इन योर चाइल्डहुड? खेलता था मैं। Yes, I used to play cat. यूज्ड टू हो जाएगा, आई यूज्ड टू। अब देखो यूज्ड टू जो है ना, इसको यूज्ड टू बोलना नहीं, इसको यूज्ड टू ही बोलना है। ईडी लगाने की जरूरत नहीं है, रिटर्न में आपको लगाना पड़ेगा। रिटर्न में आपको प्रॉपर यूज्ड टू ही लिखना है, लेकिन इससे फ्लो टूटता है, इसलिए इसको यूज्ड टू ही बोला जाता है। Used to. तो हर बार ये यूज्ड टू ही रहेगा। डिड से हो क्वेश्चन या फिर सेकंड फॉर्म लगे, ठीक है ना। स्पोकन में ऐसे बोलेंगे आई यूज्ड टू एक्शन, आई, Used Used to. to action. लेकिन है वो क्या? यूज्ड टू। लेकिन यहाँ पे जुबान अटक जाती है हमारी। आई यूज्ड टू प्ले, I used to. सेकंड फॉर्म लगाने के चक्कर में दिखती नहीं फिर, इसलिए स्पोकन में ऐसे बोलते हैं। अच्छा, तो और भी बहुत सारे गेम होते थे, स्कूल में बड़ा खेलते थे हम। जब बोर हो जाते थे सर का लेक्चर सुन सुनकर, जीरो काटा, Zero काटा। चुपचाप पीछे बैठे हैं, सर सोच रहे हैं पढ़ रहे हैं नोटबुक में, ना रखे हैं जीरो काटा लगे पड़े हैं, है ना। क्या बोलते हैं सर इंग्लिश में जीरो काटा को? Wrong and wrong. जीरो एंड रोंग है ना। Round and wrong. नहीं, इसे बोलते हैं टिक Tic टैक Tac. टो। Toe. टिक टैक टो क्या बोलते हैं? Tic tac toe. वंस अगेन, Tic Tac toe. खेलते हो क्या?
Do you play tic-tac-toe? अब नहीं खेलता सर, No, I don't play tic-tac-toe. ये खेलती है। She plays tic-tac-toe. क्या आपका भाई खेलता है? Does your brother tic-tac-toe? डज योर ब्रदर टिक टैक टू? Did एक्शन your brother play tic-tac-toe? फिर से बोलो। डज योर ब्रदर प्ले टिक टैक? खेलता है तो Yes, my brother plays tic-tac-toe. Play tic-tac-toe. ऐसा रह गया ना, बोलो। My brother plays tic-tac-toe. नहीं खेलता, No, my brother doesn't play. मैं नहीं खेलता, I don't play tic-tac-toe. बचपन में खेलता था। I used to play tic-tac-toe in my childhood. आई यूज्ड टू प्ले टिक टैक टू इन माय चाइल्डहुड। अब क्यों नहीं खेलते? Why do you play tic-tac-toe now? मजा नहीं आता, It doesn't interest me. टाइम नहीं है सर। I don't have time. आई डोंट हैव। यूट्यूब वाले भी कमेंट कर रहे थे, अरे सर एक छोटे से टॉपिक पे इतना वक्त ले लिया आपने। किसी का कमेंट आया था कल परसों वो भी देख लेगा बेचारा, कह रहा कि सर छोटे से टॉपिक पे इतनी देर ले लिया आपने। वो इतनी देर मुझे पता है ना, जब इतनी देर लेता हूँ तब भी ये रिजल्ट आ रहा है। बिल्कुल एक सेंटेंस बिल्कुल डेप्थ में प्रैक्टिस करा रहा हूँ आप लोगों को, राइट। मुझे सिर्फ टॉपिक क्लियर नहीं कराना, टॉपिक आपके डीएनए में भेजना है। आने वाली पीढ़ी भी इंग्लिश बोले। हाँ, आने वाली पीढ़ी में इंग्लिश बोलती मैंने तो ऐसा नहीं हम टॉपिक कवर कर लेंगे, बस समझा दिया। टॉपिक तो बचपन से कवर आपके, बचपन से सीख रखा है। ही शीट के साथ थर्ड ऐसे लगता है, सीख रखा है ना, लेकिन लगता आज तक नहीं आपसे। ही गो ही निकलता है, ही गोज नहीं निकलता आपसे। पता होना अलग चीज़ होती है, लेकिन मुंह से निकलना अलग चीज़ होती है। जैसे स्पोकन इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश में चीज़ें टॉपिक समझने से काम नहीं चलेगा अनलेस यू प्रैक्टिस दैम। जब तक आपको बार बार एक चीज़ पता होने के बाद भी बार बार बोलते रहना है, और हर दिन आप देखोगे कि हाँ कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट होती जा रही है, फ्लुएंसी आती जा रही है ना। हर दिन आप बेटरमेंट सारे समझ में आए, राइट। तो वही मैं चीज़ कह रहा हूँ आपको कि सिर्फ टॉपिक क्लियर नहीं करने में, यहाँ पे बार बार उसको रिपीट कर रहा है। अच्छा फिर ऐसा रह गया, फिर लगाओ ही गो बोल दिया, शी गो बोल दिया, ही की जगह शी निकल रहा है, शी की जगह ही निकल रहा है तो उसे ध्यान रखनी है, राइट। तो आगे चले, चाहे हमें 2 दिन क्या 3 दिन क्या 4 दिन लग जाए, लेकिन टॉपिक बिल्कुल आपके ऐसा होना चाहिए, मुंह पर जुबान पर चढ़ जाना चाहिए, तुरंत निकलना चाहिए। क्या तुम जाते हो? मैं नहीं जाता, पहले जाता था। क्या आप खेलते हो? क्या आप खेलोगे? क्या आप खेलोगे? खेलूंगा, मैं नहीं खेलूंगा, मैं खेल रहा हूँ। क्या आप खेल रहे हो? क्या आप खेलते थे? क्या आप खेलते थे? डिड यू यूज टू प्ले? फिर से बोलो। खेलता था मैं, अब नहीं खेलता। अब क्यों नहीं खेलते? अब मुझे समझ नहीं आता। क्लैप फॉर योरसेल्फ। बहुत अच्छा लगा, बैम्बो खुश हुआ राइट। तो ऐसे ही ये जो ड्रिलिंग करते हैं ना, इस ड्रिलिंग से क्या होता है, धीरे धीरे सब स्ट्रक्चर को मिस करते, लेकिन ये इतनी में भी काम नहीं चलेगा। इसके बाद भी बहुत सारा काम रहता है। जो हम एक्टिविटीज़ आपको देते हैं घर के लिए वो करना, जो सर पहले प्रैक्टिस कराते हैं वो प्रैक्टिस, क्लास के बाद प्रैक्टिस करना। उसके बाद भी आप अपने घर पर हर किसी से जब इंग्लिश में बोलो तो इंग्लिश में ही बोलो। जब आप सारी चीज़ों को फॉलो करोगे ना, मैं कह रहा हूँ कि इंग्लिश कुछ नहीं होता। अगर कोई ढंग से सीरियसली 1 महीना भी इसको पूरे रूटीन को अच्छे से फॉलो करे ना, 1 महीने के अंदर बहुत अच्छी इंग्लिश आ सकती है। एंड हियर इज़ द एग्जाम्पल फॉर यू। एग्जाम्पल कहीं दूर नहीं है, हियर इज़, राइट। तो हम बात कर रहे थे मार्बल्स की, तो ऐसे बहुत सारी और भी चीज़ें थी बचपन में करते थे। पतंग उड़ाया करते थे, है ना। पतंग उड़ाना क्या होता है? फ्लाई काइट। वैसे उड़ाना नहीं चाहिए, सलाह दूंगा आपको। यू शुड नॉट फ्लाई काइट। वंस अगेन देखो, इसलिए नहीं उड़ाना चाहिए। एक तो जो ये मांझा या सद्दी जो होती है ना आपकी, ये बड़ी ही रिस्की होती है उन जानवरों के लिए जो कि पक्षी वगैरह जो होते हैं उड़ते रहते हैं। बहुत इतनी सारी मैंने खुद अपनी आंखों से भी देख रखा है, इतनी सारी खबरें भी आती हैं कि इनमें क्या होता है, उड़ रहे होते हैं, इनको दिखता नहीं है, एकदम लगते कट जाते हैं, इनके मुंह कट जाते हैं, गले कट जाते हैं। हम तो दवाइयाँ लगा के ठीक भी हो जाते हैं, ये धीरे धीरे गलने स्टार्ट हो जाते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं बेचारे पक्षियों को। जब भी 15 अगस्त वगैरह आता है हमारा, 15 अगस्त किस लिए? हमारा आज़ादी का एक त्यौहार है। हमें उन शहीदों को याद करके कुछ अच्छे काम करने चाहिए, है ना। हमारे शहीद भी यही कहते थे कि एक दिन देखना हम इतने अच्छे कर्म करके जा रहे हैं, दुनिया में याद करेगी। दुनिया पतंग उड़ा के याद करती है उनको, याद नहीं करते, पतंग उड़ाते हैं, राइट। हालांकि मैं भी उड़ाता था, आई यूज्ड टू फ्लाई। उस समय ना समझ था, लेकिन अब समझ, इसलिए मैं अब नहीं उड़ाता। मैं बचपन में उड़ाया करता था, बचपन में उड़ाता था। आई यूज्ड टू फ्लाई काइट इन माई चाइल्डहुड। उसके अलावा सिर्फ यही रीज़न नहीं है। मैंने कई बार तो पक्षी, अभी कुछ दिन पहले ही रोहिणी साइड अवंतिका की बात है, एक कबूतर था, उसके पैर में मांझा उलझा हुआ था और वो माइट भी पूरी रात से वहीं पड़ा था। वो उड़ने की कोशिश कर रहा, बार बार भाग रहा था इधर उधर, तो उसके पूरे पैर में पतंग का मांझा उलझ के वहीं पे उड़ ही नहीं पाता, फिर घाव हो गया था, चुभ गया था पूरे में, कट गया था उसका जो पैर था आधा।
किसी ने उड़ाया होगा पतंग, वो उड़ के वहाँ पे जाके उसमें फंस गया उसके अंदर। तो वहीं पर फिर मैंने उसको छुड़ाने की कोशिश की, वो अंदर कुछ छेद सा था वहाँ पे घुस गया वो नाली की तरफ, उसका निकाल के मुश्किल से मैंने उसको छुड़ाया। तो आपका 2 मिनट का जो मज़ा होता है, 2 मिनट का जो इंटरेस्ट होता है, वो किसी के लिए जानलेवा हो जाता है। उसके अलावा बादली में एक केस आया था 1-2 साल पहले, मांझा से रह गया, वो बाइक पे था लड़का और गर्दन कट के मर गया वो। बाइक से जब आ रहा था तो सडनली जब ऐसे मांझा उसके गले में लगा, गर्दन कट गई, वहीं मर गया। तब तक उसको हॉस्पिटल लेकर गए। चुन्नी वगैरह खींच देते गले में तो पता ना कट जाते हैं, छिल जाते हैं। मांझा तो इतना पतला होता है, उंगली जब पतंग उड़ाते हैं ना उंगली ही कट जाती हैं। और जब बाइक पे स्पीड में आएगा तो आदमी एकदम कटेगा, तो पूरा गला ही कट जाता है, इतना शार्प होता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि यू शुड नॉट फ्लाई काइट। कैसे बोलूँगा? वंस अगेन, क्या आप पतंग उड़ाते हो? मैं तो नहीं उड़ाता सर, बचपन में उड़ाता था। अब उड़ाओगे? अब नहीं उड़ाऊंगा सर। आई विल नॉट फ्लाई काइट एनीमोर। और जो कहना चाह रहे हैं ना आई विल फ्लाई काइट, वो बोलो आई विल फ्लाई काइट व्हेन पिग्स फ्लाई। क्या बोलना है? आई विल फ्लाई काइट व्हेन पिग्स फ्लाई। वंस अगेन। लेकिन आपको पतंग नहीं उड़ाना चाहिए। कैसे बोलेंगे? नहीं उड़ाना चाहिए। यू शुड नॉट फ्लाई काइट। ठीक है सर, अब मैं नहीं उड़ाऊंगा। बचपन में मुझे पता नहीं था, आई डिडंट नो इन माई चाइल्डहुड। बचपन में उड़ाता था पतंग, लेकिन अब नहीं उड़ाता सर। आई डोंट फ्लाई काइट एनीमोर। इसमें भी एनीमोर लगा सकते हो, अब नहीं उड़ाता, हो ज़्यादा बहुत हो गया, जो भी होना था, राइट? एनीमोर, गॉट इट। ऐसे ही एक बचपन में लड़की का बड़ा फेमस खेल हुआ करता था, वो कितनी देख रही हैं क्या? लड़कियां खेलती थी पाले, है ना? तो अलग अलग नाम से बोलते हैं वो, मतलब 7 पाले से बोला जाता था। वो अलग अलग बॉक्सेस बनाकर ज़मीन में, और वो एक टांग से, कोई उसको लंगड़ी टांग भी कहते शायद कुछ लोग इसको, है ना? अलग अलग नाम इसके होते थे। तो वो कूद के पत्थर फेंक के उसमें खेला करती थी लड़कियाँ। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं हॉपस्कॉच। क्या बोलते हैं? हॉपस्कॉच। एक लड़कों का खेल भी हुआ करता था। वो तालाब के किनारे बैठे बैठे उसमें पत्थर फेंकते रहते थे, वो 3-4 बार उसे बाउंस कराया करते थे, है ना? उसकी बात भी करेंगे। पहले हम बात आते हैं लड़कियों वाले खेल पे। क्या अब खेलते हो आप हॉपस्कॉच? डू यू प्ले हॉपस्कॉच? अरे नहीं सर, तो नहीं खेलते हैं, लेकिन बचपन में खेला करता था। आई यूज्ड टू प्ले हॉपस्कॉच इन माई चाइल्डहुड। वंस अगेन, अब क्यों नहीं खेलते आप लोग? Why do you not play hopscotch? अब सर वो मज़ा नहीं आता। It doesn't interest me anymore. Once again. तो बेटा अभी तो थोड़ा सा मैं आपको पास्ट में लेके गया हूँ, बचपन की कुछ यादें दिलाई हैं, आपके चेहरे पर थोड़ी मुस्कान आई आज मैंने देखा है, क्योंकि आजकल का जो यूथ है टेंशन भरा है ना। पहले वाली फ्री लाइफ है ही नहीं। बच्चों को भी देखोगे ना, इतना लोड है, साइंस का अलग ट्यूशन है ना, और मैथ्स का अलग से ट्यूशन, इंग्लिश क्लासेस के लिए अलग से जाना उनको, ये पूरा दिन बेचारों को उस लोड को 2 बजे से वो 2-3 बजे घर पे आते हैं मुश्किल से, है ना? तो इतना लोड पूरे दिन पढ़ने में निकल रहा है उनका। लेकिन हमारे टाइम पे तो हम तो बिल्कुल निठल्ले लोग थे। सुबह उठते निकल गए इधर, ना क्या पहन रखा क्या नहीं पहन रखा कोई मैटर नहीं करता, है ना? चाय पियो ना, फ़ैन खाते थे पहले हम बड़ी फ़ैन सबसे ज़्यादा खाए जाते थे मिट्टी से, वो लंबे लंबे होते हैं, उनके डब्बे होते उसमें चाय में, और वो पूरे भर जाते थे, उनको भर के मजे लेके खाते। मतलब वो जो लाइफ थी ना, दैट वाज ऑसम, दैट वाज। लेकिन बीत गए वो दिन तो वो थे। बहुत सारी चीज़ें ऐसे इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं, ये मैं आपको सिखाऊंगा इसी लेसन में, लेकिन आज नहीं, इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए क्या रहेगा? ये सस्पेंस। क्या रहेगा? सावधान रहिए, सतर्क रहे, दीप धारा के साथ सावधान इंडिया फाइट्स बैक। आपके आसपास की हिंदियों को ना सुना चाहे हमारी इंग्लिश। तो अभी जैसे कि मैंने बोला कि भाई ऐसे गेम थे जो हम खेला, पत्थर क्या कहते हैं फेंक के पानी में ना, पत्थर बाउंस कराया करते। तो बचपन के बहुत सारे ऐसे खेल थे, लट्टू चलाया करते थे, अलग अलग चीज़ें थी, वो हम डिस्कस करेंगे लेकिन इसके सेकंड पार्ट में। इसमें हम यूज टू की प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन बहुत सारी अलग अलग चीज़ें सीखेंगे। जैसे कि अपने दिन बदलते रहते हैं, अलग अलग चीज़ें हम किया करते थे। जैसे कॉलेज में आए जब आप, तो बोलेंगे सर मैं रंगरलिया मनाया करता था, गुलछर्रे उड़ाया करता था। अब ये गुलछर्रे उड़ाने की इंग्लिश क्या होगी, है ना? ये सब चीज़ें हम सीखेंगे। तो गोपाल तो उड़ाया करता था गुलछर्रे। हाँ, तो गुलछर्रे उड़ाना क्या होता है, ये सब हम अभी नहीं बताएंगे, राइट? वी विल टेल यू इन द नेक्स्ट पार्ट, राइट? तो आज के लिए काफ़ी है। लेट्स कॉल इट यूज टू, ये अच्छे से प्रैक्टिस करना कि आप, आई होप कि आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया। अगर नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में ना पूछे, क्योंकि कल अच्छे से कर देंगे हम कवर, और फिर भी ना आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अभी के लिए आप बताना कि कोई भी 5 या 10 बातें हमें कमेंट सेक्शन में जो आप बचपन में करते थे अब नहीं करते। जैसे झूठ बोला करते थे, सोने की एक्टिंग किया करते थे, है ना? कमरे में मम्मी ने एंट्री की, सो जाते थे सारे, है ना? तो मम्मी ने सोचा सो रहे हैं, मम्मी कहती ना सो रहे हैं बच्चे, तो खुश हो जाते थे, वो कितनी बड़ी अचीवमेंट है।
तो जो भी काम आप किया करते थे लिखो आई यूज टू एक्शन, यू हैव टू मेक एटलीस्ट 10 सेंटेंसेस। और अगर आप वीडियोस देखकर इंग्लिश नहीं सीख पा रहे हो, आप चाहते हो कि हम आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ प्रैक्टिस कराएं, तो हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड्स में क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। हमारा ऑनलाइन मोड भी ऐसे ही रहता है जिसमें कि मैं आपसे 1-on-1 कॉन्वर्सेशन की तरह प्रैक्टिस कराता हूँ, एक एक चीज़ें आपको समझाता हूँ, साथ साथ सेंटेंसेस बुलवाता हूँ। जहाँ आप गलती करते हो वहीं पर मैं आपको करेक्ट करता हूँ। इफ़ यू वांट हैंड होल्डिंग सपोर्ट, सो ऊपर दिए गए नंबरों पर कॉल करके कोर्सेज के बारे में अभी। अगर आप भी बनना चाहते हो फ्लुएंट, फ्लैम्बोयंट एंड फियरलेस इंग्लिश स्पीकर, सो डोंट वरी। फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग स्कूल आपके लिए लेकर आया है बेसिक टू एडवांस्ड फुल स्पोकन इंग्लिश फ्लुएंसी एंड मास्टरी कोर्स, जो कि आपको मिल रहा है बिल्कुल नॉमिनल प्राइस पर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, हरी अप। जो कोर्स है वो आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। जो हमारी एप्लीकेशन है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप प्ले स्टोर पर जाकर भी फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट लिखकर डाउनलोड कर सकते हो। इस कोर्स में आपको मिलेंगे 100+ वीडियो सेशंस, 50+ प्रैक्टिस सेशंस, प्रोनाउंसिएशंस, e-notes and daily tasks, daily use vocab and idioms and phrases, American plus British accent training, test series, conversational topics, interview skills and many more, जो कि स्पोकन इंग्लिश, IELTS, PT, TOEFL, एकेडमिक्स और साथ साथ कंपैटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बेनिफिशियल है। और हमें सौरव गांगुली उर्फ दादा द्वारा बेस्ट स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज के अवार्ड्स भी मिले हुए हैं। सुपर अचीवर अवार्ड, हाईएस्ट एवर ऑनलाइन सेलिंग कोर्स अवार्ड, स्टूडेंट्स चॉइस अवार्ड, हाईएस्ट कोर्स एनरोलमेंट्स अवार्ड, यानी कि लाखों स्टूडेंट्स ने लाखों कोर्सेज में से हमारे कोर्स को चुना है। बाय गॉड्स ग्रेस, गूगल से लेकर प्ले स्टोर तक वी आर द हाईएस्ट रेटेड इंस्टीट्यूट। इसीलिए तो दादा ने भी कहा है, क्या कहा है खुद ही सुन लो। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट और करें अपने इंग्लिश स्पीकिंग, IELTS, PTE और TOEFL का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।